जय हिंद। आप सभी को महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लासेस में हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल्स चैप्टर्स की सारी कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट्स, सारी चीज़ हम एक ही वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है बच्चों, आपको पोलिनोमियल चैप्टर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। सारी कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। पोली प्लस नोमियल्स से मिलके क्या बनता है, पोलिनोमियल्स। ये सारी चीज हम अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन, पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो देख लीजिए इंट्रोडक्शन में, द टर्म्स पोलिनोमियल्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है पोली। पोली मीनिंग्स मेनी, पोली मीन्स व्हाट, मेनी, एंड नोमियल मीन्स व्हाट, टर्म्स। मतलब क्या है, जिसके बहुत सारे टर्म्स है उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स। ओके, अब देख लीजिए, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देख लीजिए, 3x² 1 टर्म्स है, 2x टर्म्स है, -1 क्या है, टर्म्स है। ओके, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल्स है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर्स देख लीजिए, 4x³ 5x² + 2x + 1, ये भी क्या है, टर्म्स है। इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, x4 3x³ 2x² x -5, ये सब क्या है, टर्म्स है। अब यहाँ पे देख लीजिए 2x² -7x + 9, ये भी क्या है, टर्म्स है। कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म्स है। ऐसे ही देख लीजिए x5 -2x³ + 4x -7, ये सब कितने सारे हैं, क्या है, टर्म्स है। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स का और भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, टर्म्स के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, सारी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देख लीजिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। हम लोग क्या जानेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी टर्म्स। वी नो दैट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 33, दिस इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल्स एंड इट्स डिग्री इज 0। अब देख लीजिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स को जितने नंबर्स वाले पार्ट्स रहते हैं उसको क्या बोल देंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। जिसकी डिग्री कुछ नहीं रहता है तो उसको क्या हम लेते हैं, डिग्री 0 एज्यूम करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2x + 52x + 5, ये कौन सा पोलिनोमियल्स है, आपको डिसाइड करना है। अगर पावर 1 रहता है तो लीनियर पोलिनोमियल्स। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल्स एंड इट्स डिग्री इज 1। डिग्री 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स। डिग्री 1 रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट देख लीजिए, 4x² -3x + 14x² -3x + 1। आपको हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है। हाईएस्ट पावर रहेगा यहाँ पे कितना है, हाईएस्ट पावर देख लीजिए 2 है, तो हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही देख लीजिए x³ -2x² + 4x -7x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2x² + 4x -7, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, 3। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितना हो जाएगा, 3। अब देख लीजिए आगे, ऐसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 4। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड डिग्री कितना है, ये आपका 4 है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो 5 है तो क्या हो गया, डिग्री इसका क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से आपको यह इस प्रकार के क्वेश्चंस को, हाईएस्ट पावर रहेगा तो उसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हम बोलते हैं, तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो बच्चों, आपको 2-3 बातें हैं जो बता देता हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, उसकी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए,
डिग्री और ये नेम ऑफ द पोलिनोमियल्स और फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल्स का फॉर्म क्या होता है। अब देख लीजिए कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होगा मतलब क्या, जीरो डिग्री रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोलेंगे। और इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए, और ए इज कांस्टेंट, और ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कांस्टेंट्स मींस व्हाट्स, नंबर्स रहेंगे उसको बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पावर 1 रहेगा, पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो आपको बोलना है क्या, लीनियर पोलिनोमियल्स। पावर 1 रहेगा वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ए इक्वल टू क्या होगा, नहीं होगा, 0 के बराबर। दूसरी बात है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, अगर पावर 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स, अगर पावर 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां पे आप याद रखना ए इक्वल टू नहीं होगा 0, कभी भी ए के बराबर 0 नहीं होगा। लास्ट देख लीजिए, एक क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या रहेगा, अगर डिग्री 4 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या रहेगा, 4 रहेगा, डिग्री क्या रहेगा, 4 रहेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रहेगा ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। जहाँ पे भी आपको याद रखना है कि ए इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। पावर यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म्स रहेगा, उसकी पावर की बात किया जाए तो क्या होगा, 0 रहेगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभी हमने पढ़ा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोलेंगे। अगर पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, और पावर 4 है तो हमने बताया क्या, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो अभी हम सीधा चलेंगे बच्चों नेक्स्ट पे। अब देख लीजिए और भी पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल्स एंड अल्फा इज एनी रियल्स नंबर, रियल्स नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, देन द रियल्स नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा इन एफ ऑफ एक्स इज नोन एज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू क्या है, अल्फा है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ अल्फा। किससे डिनोटेड करेंगे, एफ ऑफ अल्फा से। दूसरी बात है, अ रियल नंबर अल्फा इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट अ n क्या रहेगा, रियल 0, क्या रहेगा, रियल 0 रहेगा। जियोमेट्रिकली द 0 ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आर द x कोऑर्डिनेट्स of the points where the graph y equal to f of x intersect कहाँ पे करेगा, आपको x एक्सिस पे। आपको ग्राफ के बारे में सारे नॉलेज होगा। जैसे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए, ए एक्स एक्सिस रहता है, ए एक्स डैश रहता है, ये वाई रहता है, और ये वाई डैश रहता है। याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या रहेगा, प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और ये क्या रहता है, प्लस माइनस। समझ में आया। याद रखिएगा, कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो क्वाड्रेंट हैं इसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप नोटबुक निकाल के ये सारे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। और याद रखिएगा कि ओरिजिन पे पॉइंट जो हमेशा रहता है एक्स और वाई के वैल्यू, ये हमेशा क्या होती है, 0 0 होती है। क्या होती है, 0 0 0 होती है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है देख लीजिए, इस चैप्टर्स में जो आपको पढ़ना है 10th में, याद रखिएगा आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में आपको सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करना है। इसका क्या फॉर्मूला है, ओके, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा। आपको 2 ही चीज़ पढ़ना है इसमें, एक सम ऑफ 0 निकालना है, एक प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है। ठीक है, और आपको पोलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अल्फा एंड बीटा आर रियल 0, अल्फा बीटा क्या रहेगा, रियल 0 रहेगा ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
वी नो दैट्स पोलिनोमियल्स का फॉर्म होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर अल्फा और बीटा क्या रहेगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स आपको फाइंड करना है, तो याद रखिएगा यह स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। अब दूसरी बात है, आपको अगर सम ऑफ जीरो पूछा जाता है, सम ऑफ जीरोज को बोलेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा। जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा जीरो है। सम मीन्स व्हाट, सम मीन्स क्या करना, आपको ऐड करना है, सम मीन्स व्हाट, जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको याद रखना है बी क्या रहेगा, बी क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2x² प्लस 4x प्लस 10, ओके। यहाँ पे आपको याद रखना है x² का कोफिशिएंट जो होगा वो a की वैल्यू लेना है, x का कोफिशिएंट होगा जो b की वैल्यू लेना है, और c वाले जो कोफिशिएंट टर्म्स रहेगा उसकी वैल्यू लेना है। समझ में आया क्या? तो ऐसे समझना है कि x² का कोफिशिएंट जो रहेगा उसको a की वैल्यू लेना है, x की जो कोफिशिएंट रहेगी वो b की वैल्यू रहेगी, और कांस्टेंट टर्म जो आपका रहेगा वो c की वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। चलिए, तो सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज मीन्स फर्स्ट जीरो क्या था यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा जीरो, तो सम मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। दूसरी बात है, याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। आपको बताएं कांस्टेंट टर्म्स और जो ए की वैल्यू रहेगी उससे आपको डिवाइड करना है। इससे पता है आपको क्या चलेगा, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।